मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि जो चैप्टर 18 हम पढ़ रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, आज इस चैप्टर का हम वर्ड मीनिंग लिखाएंगे बोर्ड पे, तो आप सभी बच्चे वर्ड मीनिंग नोट करेंगे। ओके, तो इसलिए नोटबुक ओपन कर लीजिए। लेकिन वर्ड मीनिंग लिखाने से पहले मैं चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि चैप्टर क्या बोल रहा था, है ना। चैप्टर में क्या था, हमें क्या पढ़ना था चैप्टर में। चैप्टर 18 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि पूजा प्रार्थना करने का जगह, पूजा स्थल, इसके बारे में पढ़ना था, है ना। तो आप सभी बच्चे जानते हैं हम लोग कौन से देश में रहते हैं, इंडिया देश में रहते हैं ना। हमारा देश का क्या नाम है, इंडिया, भारत। तो हम इस देश में रहते हैं, तो इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, है ना। और सभी धर्म का नाम अलग है। धर्म के लोग, दैट मीन्स कि सभी धर्म, मैंने बोला ना, तो हर एक धर्म का नाम अलग है। कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई सिख है तो कोई ईसाई यानी कि क्रिश्चियन है ना, इस तरीके से है। तो जब धर्म का नाम अलग है तो जाहिर है उनका पूजा स्थल भी अलग होगा। दैट मीन्स कि उनके प्रार्थना करने का जगह भी अलग है। तो हिंदू लोग कहाँ जाते हैं, टेम्पल में यानी कि मंदिर में अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम लोग मस्जिद में, मॉस्क में जाते हैं, और सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, और ईसाई क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं। ओके, इस तरीके से वो जाते हैं। सभी, है ना, ईश्वर को अलग अलग रूपों में मानते हैं, बट ईश्वर एक ही होते हैं ना। सभी हम जानते हैं कि ईश्वर एक है, बट अलग अलग रूप में मानते हैं। मानने का तरीका है और अपना अपना पूजा प्रार्थना करने का तरीका है ना। तो कोई लोग हाथ जोड़ के करते हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग हाथ जोड़ के पूजा प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं, है ना। क्रिश्चियन धर्म के लोग क्या करते हैं, कैंडल, मोमबत्ती जला के चर्च में प्रार्थना करते हैं, है ना। अपने हाथों पे मोमबत्ती जला के रखे रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। और गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर झुकते हैं, सर को सजदा में करते हैं और इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। तो सभी धर्म का पूजा प्रार्थना करने का तरीका अलग है, सभी धर्म का नाम अलग है, तो सभी धर्म के पूजा स्थल भी अलग अलग है। उसी तरीके से सभी धर्म का क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि होली बुक है। होली बुक मीन्स धार्मिक ग्रंथ, धर्म की किताबें हैं। हिंदू धर्म का जो होली बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, वो क्या है, भगवत गीता है। ओके, और मुस्लिम धर्म के जो धार्मिक बुक है, धार्मिक किताबें हैं, यानी कि होली बुक है, वो कौन है, कुरान है। उसी तरीके से क्रिश्चियन का जो होली बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, वो क्या है, बाइबिल है। एंड और सिख लोगों का जो होली बुक है ना, यानी कि धार्मिक ग्रंथ है, वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब है ना। इस तरीके से सभी धर्म का होली बुक, धार्मिक ग्रंथ अलग है, वर्शिप करने का यानी कि पूजा प्रार्थना करने का जगह अलग है, और पूजा प्रार्थना करने का तरीका भी अलग है। सभी धर्म का अलग अलग फेस्टिवल्स है ना। कोई क्या मनाता है, होली मनाता है, तो कोई ईद मनाता है ना। कोई लोहड़ी मनाता है तो कोई क्रिसमस बनाता है। तो सभी के धर्म का, है ना, फेस्टिवल्स भी अलग है। भले हम फेस्टिवल्स में इंजॉय करते हैं, हम सभी फेस्टिवल्स में अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, अपने नेबर्स के यहाँ जाते हैं। हम होली में भी जाते हैं तो ईद में भी जाते हैं, हम क्रिसमस में भी जाते हैं तो हम लोहड़ी में भी जाते हैं। वो अलग बात है, हम लोग सभी जगह, लेकिन स्पेशल तो होता किसी और का है ना, लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, हमारे नेबर्स हैं। तो हम लोगों को एक दूसरे के घर आना जाना चाहिए, खुशी वाले मौके में शामिल होना चाहिए। ओके, तो हम लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्स में भी शामिल होते हैं, उन्हें साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सभी धर्म का नेम अलग है, तो पूजा प्रार्थना करने का तरीका अलग है, ईश्वर को मानने का तरीका अलग है ना। और होली बुक, धार्मिक ग्रंथ अलग है, उसी तरीके से सभी का फेस्टिवल्स भी अलग है। तो आइए आज इस चैप्टर का मैं वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी, जो कि बहुत कम है और बहुत ईजी है। तो सभी बच्चे लिखना शुरू करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो आप लिखिएगा वर्ड मीनिंग। एक बात और मैं बोल दूं, जब बच्चे आपने नोटबुक ओपन की तो आपको क्या देखना है कि प्रीवियस पेज, यानी कि जो पेज में लिखा हुआ है, अगर उस पेज में हाफ पेज है, दैट मीन्स कि 3 से ज़्यादा लाइन है, तो आप उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो जिनका मतलब चैप्टर
17 का जो एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ के बाद आपके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनका 3 या उससे कम लाइन है तो वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। ओके, हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है उसके नीचे पहले लाइन खींच लीजिए स्केल की हेल्प से, उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? और जो न्यू पेज वाले बच्चे वो क्या करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर को सबसे ऊपर नोटबुक में फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। चलिए लिखते हैं वर्ड मीनिंग और रिमेंबर। ओके, ये हेडिंग हो गया हमारा। सबसे पहला वर्ड है प्लेस मीन्स, तो आप जानते हैं प्लेस मीन्स जगह होती है। वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप मीन्स पूजा या इबादत। सेकंड RESPECT, रिस्पेक्ट मीन्स आदर या इज्जत। थर्ड है RELIGION, रिलीजन मीन्स धर्म या मजहब। फोर्थ है MOSQUE, मॉस्क मीन्स मस्जिद। 5 है TEMPLE, टेम्पल मीन्स मंदिर। ओके, फिर से मैं इतना दिखाई हूँ, उसके बाद समझा देती हूँ इतना को। तो क्या है यहाँ पे, पहला है WORSHIP, वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा या इबादत। RESPECT, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स आदर या इज्जत। RELIGION, रिलीजन, रिलीजन मीन्स धर्म या मजहब। MOSQUE, मॉस्क, मॉस्क मीन्स मस्जिद। TEMPLE, टेम्पल मीन्स मंदिर। फिर से एक बार बोल दूँ, वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा या इबादत। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स आदर या इज्जत। रिलीजन, रिलीजन मीन्स धर्म या मजहब। मॉस्क, मॉस्क मीन्स मस्जिद। टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर। अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। ओके, आप इसी तरीके से लिखिएगा नोटबुक में, एक पेज में नहीं आता, दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। हमारा 5 तक हो गया है, अब 6। देखिए, चर्च मीन्स चर्च ही होता है। ओके, उसी तरीके से गुरुद्वारा मीन्स गुरुद्वारा ही होता है, लेकिन इंग्लिश में मॉस्क बोलते हैं और हिंदी में मस्जिद बोलते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में टेम्पल बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। ओके, अब है HOLY, होली मीन्स पवित्र या धार्मिक। एक होली डे भी होता है, यानी कि छुट्टी की दिन है ना, छुट्टियों की दिन, तो ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पवित्र या धार्मिक हो जाएगा। 7 है COMMUNITY, कम्युनिटी मीन्स समाज या समुदाय। एज में है CHRISTIAN, क्रिश्चियन मीन्स ईसाई। अब देखिए, आपके जो चैप्टर 18 में है ना, बस इतना ही वर्ड था, टोटल 8 ही वर्ड है। ओके, बहुत इजी, मैंने कहा ना बहुत कम बहुत इजी है। तो एक बार फिर से मैं समझा दूँ, क्या है HOLY, होली, होली मीन्स पवित्र या धार्मिक या पावन भी होता है। ओके, बहुत सारे वर्ड होते हैं। COMMUNITY, कम्युनिटी, कम्युनिटी में समाज या समुदाय या फिर है ना समूह भी होता है। ओके, अब है CHRISTIAN, क्रिश्चियन मीन्स ईसाई। ओके, फिर से मैं एक बार बोल दूँ, होली, होली मीन्स पवित्र या धार्मिक। कम्युनिटी, कम्युनिटी में समाज या समुदाय।
क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मीन्स ईसाई। ओके, तो ये टोटल सिर्फ 8 वर्ड है जो कि आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो आप सभी बच्चे क्या कर लीजिएगा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके, और इसे याद कर लीजिएगा। तो आपने तो जान लिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। कौन कौन सा, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 4 होते हैं। कौन कौन, तो 4 धर्म है तो 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी हो जाएंगे, है ना। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उसी तरीके से मस्जिद, मंदिर, है ना, और चर्च और गुरुद्वारा ये जगह है। और इस जगहों पे हम धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना करने जाते हैं। और सभी की पूजा प्रार्थना करने का तरीका भी अलग होता है। कोई नमाज पढ़ता है तो कोई पूजा करता है ना, कोई प्रेयर करता है इंग्लिश में, है ना। मतलब बात एक ही होती है, बस हम अपने अलग अलग, मतलब मैंने कहा ना कि ईश्वर एक है, लेकिन उनका मानने का ना लोग रूप अलग अलग बना लिए हैं। उस तरह से लोग कोई भजन कीर्तन, कोई नमाज पढ़ते हैं, कोई दुआ मांगता है, इस तरीके से करते हैं ना। तो ये तरीका हो गया। जैसे सब 4 अलग अलग क्या है, धार्मिक प्लेसेस है ना, यानी कि धर्म की जगह है, पूजा प्रार्थना करने की जगह। उसी तरीके से 4 अलग अलग क्या है, धर्म की किताबें भी हैं। कौन कौन, तो एक कुरान है जो कि मुस्लिम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि होली बुक है। उसी तरीके से भगवत गीता है जो कि हिंदू धर्म का होली बुक यानी कि धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद बाइबिल है जो कि क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, जिसको होली बुक कहते हैं। एंड गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब आपको लग रहा होगा कि नाम है, यस नाम है ये जो उनके गुरु हैं, उनके महान 10 गुरु हैं, और 10 में से एक गुरु जिनका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, उनके नाम पर ही उनका होली बुक धार्मिक ग्रंथ पड़ा सिख लोगों का। तो गुरु ग्रंथ साहिब किनकी होली बुक यानी कि धार्मिक ग्रंथ का नाम है, तो सिख लोगों का। ओके, तो ये चैप्टर था, चैप्टर में हमें यही चीज़ पढ़ना था, जिसको मैंने वर्ड में दिखाया। कल इसी चैप्टर से रिलेटेड एक चैप्टर 19 है, यानी कि फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट। तो मैंने पहले ही कह दिया है फेस्टिवल भी सेलिब्रेट। जैसे हम लोग के अलग अलग धर्म हैं, उसी तरीके से क्या होता है, हम लोग पूजा प्रार्थना भी करते हैं, अपने अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं। उसी तरीके से हमारा फेस्टिवल्स भी अलग होता है, लेकिन फेस्टिवल्स के टाइम हम सभी लोग एक साथ इंजॉय करते हैं, अपने नेबर के पास जाते हैं। ओके, नेबरहुड प्लेसेस में हम रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो हमारे नेबर्स भी होते हैं जो कि अलग धर्म के भी हो सकते हैं, और उनकी खुशियों में भी हम शामिल होते हैं, है ना। अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, तो हम सभी लोग साथ में खुशी वाला माहौल, खुशी वाला टाइम समय को बिताते, स्पेंड करते हैं। तो ये है चैप्टर 19 हम जो कल पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आप सभी बच्चों का जो आप जानते ही हैं, तो आज का गुड हैबिट टिप क्या है, बीइंग नाइस, अच्छे बनने के लिए है। तो क्या अच्छे बनने के लिए आपको फॉलो करना है, तो बी पोलाइट, प्लेजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हमें क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, हमारी बोली नर्म होनी चाहिए। प्लेजेंट, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्नता में रहना चाहिए। ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए दूसरों के प्रति, है ना, दूसरों के साथ। एंड ट्रूथफुल, और हमेशा हमें सच्चा ही बोलना चाहिए, सच्चाई वाली बातें बोलनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। ओके, अगर हम ये सारी चीज़ों को अपनाएंगे तो हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव रख पाएंगे, अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, और लोग भी हमें अच्छा कहेंगे। तो आप सभी बच्चों को कौन सा गुड हैबिट फॉलो करना है, बी, है ना, बी पोलाइट, प्लीजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ये गुड हैबिट आप सभी बच्चे फॉलो करेंगे। और जो भी गुड हैबिट मैं आपको बताती हूँ, आप सभी बच्चे उसे खुद पहले अपनाइए, तभी दूसरों को बताइए, है ना। जब तक आप अपनाइएगा नहीं तो उसकी बेनिफिट आप नहीं जान पाइएगा, है ना। और सामने वाला भी आप क्या कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग ही सामने वाला आपको कहीं मुंह पे बोल दे कि तुम तो खुद गलत हो और मुझे अच्छी बातें बता रहे हो, होता है ना, बहुत इंसान नहीं बात मानता है। तो पहले अगर हम खुद करेंगे तो सामने वाला हमसे इंस्पायर होके भी वो काम करेगा, हमसे प्रेरणा लेके भी वो काम करेगा। तो हमें यही काम करना चाहिए। और एक बात फिर मैं बोल दूँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, क्योंकि क्लास में प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं ना क्लास में, इसलिए आप बच्चे दूसरे बच्चे को यानी कि अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट को बोला करें। और आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 18। चैप्टर 18 का वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, जो कि 8 ही वर्ड है, बहुत ईजी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।